electric circuits. Now, जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स डायग्राम आप करेंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर represented by circuits diagram. तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स को आपका हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है ना बाय, ये आप इसमें बाय ड्राइंग भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्टकट मारना चाहे तो शॉर्टकट भी मार सकते हैं, बाय ड्राइंग सर्किट डायग्राम। इसका मतलब अगर डेफिनेशन की बात करें फिजिक्स के तो ना आर डायग्राम, कोई भी डायग्राम which indicates, जो इंडिकेट्स करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को, जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं इन ए सर्किट हैव बीन connected by using the electric symbols for the components are called circuit diagram. कोई भी डायग्राम जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके इंडिकेट होते हैं किसी भी सर्किट में और हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग, और उसमें आपका इलेक्ट्रिकल सिंबल्स आपका यूज करते हैं कंपोनेंट्स के लिए, आपका वो आपका डायग्राम आपका सर्किट डायग्राम्स कहलाते हैं। आपका इसमें सर्किट डायग्राम्स नाउ कंसिस्ट ऑफ अ सेल। इसमें सेल हो सकती है आपके ना, देखो इसमें बल्ब हो सकता है आपका ना, इसमें क्लोज आपका ना की हो सकती है जिसका आप क्लोज की को क्या कहते हैं, स्विच। इसमें रेसिस्टर्स हो सकते हैं, इसमें अमीटर्स आपके हो सकते हैं, इसमें वोल्ट मीटर्स आपके हो सकते हैं, इसमें कनेक्टिंग वायर्स कंडक्टर जिनको आप कहते हैं, ये आपके हो सकते हैं, मतलब ईटीसी आपका ना देखो दिस इज, ये आपके जो होते हैं। क्या निकल होते हैं, अरे क्या बात है, तेरी माँ ने तुझे खाना नहीं खिलाया, ये प्लस और ये माइनस, ये सेल है। इसकी जगह में यू कैन यूज हियर द बैटरी, आप बैटरी भी कर सकते हैं आपका देखो, प्लस वाला पोल थिन होता है, लॉन्ग होता है, और जो निगेटिव टर्मिनल होता है वो थिक होता है, स्मॉल होता है, हमेशा याद रखिएगा। पैरेलल लाइंस जो आप कहते हैं आपका नॉलेज, इसमें ये एरो आप लगाएंगे, एरो का मतलब आपका करंट फ्लो हो रहा है इससे या बैटरी से। अब मैंने बैटरी बना दिया आपका नॉलेज, इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये सारे कनेक्टिंग वायर हैं जिनको आप वायर या यू कैन से देयर द कंडक्टर आपका हो गया। यहाँ आपने अमीटर लगा दिया, अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन सीरीज, आपको याद रखिएगा। इसी में आगे जाके आपने कोई रेसिस्टेंस लगा दिया, रेसिस्टेंस में नीचे या दो एंड्स पे अपना आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर सकते हैं। यहीं पे आप आगा ऐसा लगाएंगे, आपका ये क्लोज स्विच हो जाएगा। और एरो जरूर लगाइएगा कि इलेक्ट्रिसिटी आपका प्लस टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल्स की तरफ आपका क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। और ये हमेशा जो रेसिस्टेंस लगा होता है याद रखिएगा, या इसको दिस इज ऑल्सो नोन एज आपका रेसिस्टर, और ये वोल्ट मीटर दोनों आपके पैरेलल में लगनी चाहिए। वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल और अमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, ये याद रखिएगा। तो दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट, मीन्स
कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग द सर्किट डायग्राम्स, जिसमें आपका सिंबल्स आप यूज करते हैं. प्लीज डू इट क्विकली. Ohm's law. Now, he has given here, Ohm's has आपका now given the law means relationship between current and potential difference. PD का मतलब potential difference. ओम सर ने इधर प्लीज, ओम सर ने जो आपका लॉ दिया था वो आपका करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आपका रिलेशन था. तो उनके मत अनुसार नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स के अनुसार आपका नाम देखो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर जिसको हिंदी में कहते हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर या कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the potential difference across its ends. तो देखिए, at a constant temperature पर तो द करंट फ्लोइंग थ्रू, जो कंडक्टर से आपका जो करंट आप फ्लो कर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स. यानी कि क्या हो गया, आई इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो गया. लेकिन याद रखिएगा ये आपका नाम एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, स्थिर होगा आपका, बिल्कुल आपका ये होगा. इसका मतलब अब आपका हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन V is directly proportional to I भी लिख सकते हैं आपका नाम देखो this. For removing this proportional sign, now one constant R, now you have to keep here आपका नाम for removing this. तो V is equal to RI, और ये जो R है, R is a constant. R आपका क्या है नाम देखो, ये constant है, is called resistance, और इसी को आपका नाम resistance कहा गया है. आपका नाम देखो this. ओम्स कांस्टेंट भी जिसको आप कह सकते हैं, तो आपका ये तो V इज इक्वल टू R इनटू I. तो ना एक स्पेशल रिमार्क मार दीजिएगा, स्पेशल नोट आपका नाम कि द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट depends on nature, now length, area of cross section and temperature of conductor. ये जो आपका वायर है, दिस इज कॉल्ड द कंडक्टर. ये आपका देखो कंडक्टर, तो ना ये जो डिपेंड करता है इसका नेचर कैसा है. ये आपका नाम एलॉयज है, ये प्योर मेटल है, प्योर मेटल में ये एल्यूमिनियम है या सिल्वर है या आपका कॉपर है. इसके लेंथ, ये जो इसकी लंबाई कितनी है, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी. इसका जो तार जिसमें आप करंट फ्लो करते हैं, ये आगे से ये वाला पोर्शन है, ये जो आप देखते हैं, दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इसमें आपका नाम ये गेज होती है, इसमें जो आपके बाल होंगे, छोटे छोटे हेयर आपके होंगे, ये आपके 20, 28, 30, 32 ऐसे होते हैं. आपका नाम देखो दिस. तो दिस इज वायर आपकी हमेशा गेज पे चलती है, याद रखिएगा. तो ये है, तो ओम सर ने कहा था क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर
is directly proportional to, now this is directly proportional to the potential difference across its ends. यानी कि I is directly proportional to V, या or it can be also written V is directly proportional to I. For removing this proportional sign from here, now you have to multiply it by one constant which is known as R. R is called also the resistance. तो ये कहोगे तो कोई भी कांस्टेंट जो होगा उसकी वैल्यू आपकी हमेशा डिपेंड करती है कि उस कलेक्टर का नेचर कैसा है, उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कितना है और उसका टेम्परेचर आपका कितना है, ये याद रखिएगा। इसीलिए अगर आपको R निकालना है, R इस अगर आपका देखो V अपॉन I, ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपका R अपनी जगह में, दिस I is going down of this V on the next line आपका नाम लिखो। तो V का मतलब आपका नाम V is equal to पोटेंशियल डिफरेंस आपका नाम, दिस I is equal to आपका नाम इलेक्ट्रिक करंट, और आपका नाम उसके बाद क्या बच गया आपका R is equal to कांस्टेंट जिसको आपने क्या बोला, रेसिस्टेंस बोला। ऐसे ही अगर आपको I निकालना है, I is equal to V upon R. This is called the by cross multiplication and replacement, you can say that. I is equal to the current is directly proportional to the current is directly proportional. अब यहाँ से अगर आप इसको करते हैं, देखो V is directly proportional to I, यहाँ पे दो चीजें होंगी। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I करो यहाँ पर, अब हमने यहाँ ये कर दिया, तो देखो if इलेक्ट्रिक करंट इज डबल, so potential difference is also double. एक इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक डबल होगी तो आपका दूसरी भी डबल होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली ये जब 1 अपॉन हो जाता है दैट इज कॉल्ड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद रखिएगा। और जब इफ इलेक्ट्रिक करंट इज हाफ ना तो सो पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो हाफ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगी तो दूसरी भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, एक घटेगी एक डिक्रीज होगी तो दूसरी भी आपकी क्या होगी, ऑटोमेटिक डिक्रीज करेगी। चलिए ना, फाइन। तो आप ये था सर। अब इसीलिए यहाँ वाली कंडीशन पे आप आ जाइए ना, देखो देखिए आई इज इक्वल टू देखो V अपॉन R। तो जब भी आपका याद रखो V इधर सर, ये देखो ये जो 1 अपॉन R है, 1 अपॉन R का मतलब आपका रेसिप्रोकल, मैथ की लैंग्वेज में रेसिप्रोकल हो गया। और रेसिप्रोकल का मतलब या आप इसको रेसिप्रोकल नहीं करते हैं तो इसको आपका डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें क्या होगा देखो आपका जब 1 अपॉन R होगा, देखो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R होगा। तो देखो इफ रेसिस्टेंस इज डबल, अगर रेसिस्टेंस को डबल कर देंगे इधर दे दी तो ना सो इलेक्ट्रिक करंट इज हाफ, इलेक्ट्रिक करंट हाफ। और आपका इफ रेसिस्टेंस इज हाफ सो इलेक्ट्रिक करंट इज डबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, देखो ना ये अगर ये फैक्टर्स आपके दिमाग में होंगे तभी आप आगे बढ़ोगे। आपका ना देखो 1 अपॉन R का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन, ये डबल होगा तो 1/2 हो जाएगा, डबल का मतलब 2, तो 1/2 का मतलब I आपका देखो हाफ हो गया। और अगर ये R 1/2 होगा तो 1/1/2 होगी। अगर आप इसको मैथमेटिकली देखेंगे ये वाला तो ठीक है, दैट्स वेरी फाइन। ये देखो R इज इक्वल टू आपने डबल बोला तो देखो I इज इक्वल टू I इज 1/2 हो गया। R रेडियस आपका जो रेसिस्टेंस आपका ट्वाइस हुआ या करो। एंड अगर आप R इज इक्वल टू हाफ करते हैं सो देखो I इज इक्वल टू 1/1/2 हो गया।
1/1/2 A over B over C अपन AC over B, तो ये ऊपर चले जाएगा I इज इक्वल टू ट्वाइस हो जाएगा, जो मैंने आपका पहले लिखा इलेक्ट्रिक करंट इज आपका नंबर इलेक्ट्रिक करंट। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट क्विकली। अब यहाँ से निकल करके दो चीज़ें आपकी आ गई यहाँ पर, इसका मतलब ये जो आपने किया, इसका मतलब अगर आप स्पेशल कमेंट्स या स्पेशल नोट की अगर आप बात करेंगे आपका नाम, इसका मतलब द स्ट्रेंथ मीन्स पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, आई जिसको आप कहते हैं, देखो तो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट की जो पावर होती है इज गिवन टू द कंडक्टर, जो किसी भी वायर को आप देते हैं आपका ना, देखो ये डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पे आपका निर्धारित होती है, दो फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करती है। एक तो फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस है उनके एंड्स पे आपका निर्भर करती है। एंड द अनदर थिंग इज आपका ना रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और उस कंडक्टर की आपका ना क्या रेसिस्टेंस है ये भी इस पे भी डिपेंड करता है। दोनों चीजें अगर देखो यहाँ पे अगर कभी डाउट होता है तो देखो यहाँ देखिए, ये देखिए अगर इसको हम वहाँ जो ओम्स लॉ अपने डायरेक्ट कहा था, देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। इफ देखो ये इफ पोटेंशियल डिफरेंस आपका इज डबल, देखो इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल, तो देखो ये सो बिल्कुल वही, सो इलेक्ट्रिक करंट इज आपका देखो इज डबल, आप ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे अगर इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, अगर यहाँ पर सुना इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो, अगर आप उस हिसाब से जाते हैं क्या करो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, नाउ इलेक्ट्रिक करंट which is flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its end। जी ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। श्योर प्लीज, तो फिर आगे बढ़ते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की रेसिस्टेंस, जब रेसिस्टेंस आ गया इसका मतलब याद रखिएगा अपोजिशन स्टार्ट हो गई। ये देखिए ना, इसका मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी वायर किसी भी तार की जो प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच, जिसके कारण इट अपोजेस नाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज होता है थ्रू इट, THROUGS नहीं लिखा मैंने, थ्रू इट is called now this is the resistance, उसको आपका रेसिस्टेंस कहा जाता है आपका नाम को। दिस इसका मतलब द इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर, किसी भी करंट कंडक्टर के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आपका होता है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स, जब इलेक्ट्रॉन आपका नाम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किसी भी कंडक्टर में आपका नाम जाते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, कोलाइड टकराते हैं, और टकराने के बाद एक दूसरे से विद द एटम्स, वो चाहे एटम्स हो या आयंस हो आपका नाम, जो उस कंडक्टर की बॉडी में आपका प्रेजेंट होते हैं, तो ड्यू टू दिस कोलिजन, इन्हीं टकराव के कारण, इसी कोलिजन के कारण देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शंस, तब वहाँ पे एक हिंड्रेंस पैदा होती है, एक अपोजिशन पैदा होती है उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, और उसी हिंड्रेंस को, उसी आपका ऑब्स्ट्रक्शंस को आपका नाम दैट इज नोन एज द रेसिस्टेंस। इन ए सिंपल वे
द डेफिनेशन विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को आप अपोज करते हैं, आपका मतलब कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, आपका मतलब आपने थ्रो इट इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। द कंडक्टर ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये रेसिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ओवर आपका नाम दिस इज द करंट ओवर, दैट इज आर इज इक्वल टू आपका दिस व्हाट क्या होता है V ओवर I। ये देख लीजिए। अब इसीलिए द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आपका ना डिपेंड्स ऑन द लेंथ, नाउ थिकनेस, उसकी मोटाई तार की कितनी है आपका ना देखो, दिस जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन कहते हैं आपका देखो, दिस द नेचर आपका नाम ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल से आपका बना है, एलॉयज से बना है या प्योर मेटल से बना है, जो सिल्वर आप यूज करते हैं या जो आप कॉपर यूज करते हैं, जो एल्यूमिनियम आप यूज करते हैं, एंड द टेम्परेचर टू, और उसका टेम्परेचर भी, इन चार बातों पर आपका निर्भर करता है। तो इसका मतलब अब आपका स्पेशल नोट में आपका नाम देखो, दिस अब अ लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर का मतलब जो कंडक्टर आपकी होती है, वायर का मतलब यहाँ पे कंडक्टर हो गया, हैज मोर रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस आपका ज्यादा होगा, एंड शॉर्ट वायर SHORT लिखा मैंने, घर जाके आपने क्या लिखा, शॉर्ट वायर हैज लेस रेसिस्टेंस। तो कोई भी लंबी तार होगी, वो लंबी तार यहाँ पे, बल्कि मैंने ये रखी हुई है, अब ये तभी थिकनेस की बात नहीं करूँगा, जैसे एक लंबी ये होगी, इसके कंपैरिजन या आपका ये तार होगी, ये लॉन्ग आपका वायर होगी रेड वाली, तो जितनी लंबी तार होगी उसका रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। ये वाइट रंग की आपका शॉर्ट वायर है आपका, देखो ना, तो शॉर्ट वायर है, तो शॉर्ट वायर में आपका क्या होगा, हैज लेस रेसिस्टेंस। इज इट क्लियर? फाइन। तो नाउ इसका मतलब एक चीज और, थिक वायर हैज लेस रेसिस्टेंस, थिक वायर हैज लेस रेसिस्टेंस and thin wire has more resistance, और इसका आपका more resistance हो जाएगा। ये हो गया पहले, क्लियर हो गया। और राइज इन टेम्परेचर, अगर आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हैं, आपका नाम टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर का टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हैं, तो ये इंक्रीजेस इट्स रेसिस्टेंस, तो उसका रेसिस्टेंस भी आपका नाम इंक्रीज कर जाएगा। और अगर लोअर इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर अगर आप कम कर देंगे, लोअर कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो ना डिक्रीज इट्स रेसिस्टेंस, तो उसका रेसिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। श्योर, डू इट, छेती नाउ। अब इसी में नाउ SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, R इज इक्वल टू V अपॉन I था आपका नाम, तो इसका मतलब V का मतलब वोल्ट और पर एम्पियर। इस वोल्ट एम्पियर को ओम कहा गया, जिसका साइन ये था। नाउ दिस या इसी को आपका ओमेगा भी आप कहते हैं, ओमेगा। तो ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट आपका ना देखो, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्ट और आई मीन्स एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को ही आपका ओम कहते हैं या ओमेगा कहते हैं, एंड इट्स सिंबल इज दिस वन। क्लियर? उस समय आप कीर्तन साई होते ओम्स की जगह में, तो अभी आपके यहाँ पे साही कर देते आप, एस के योग बनाते ओम नहीं होता था। बाकी आप देख लीजिएगा। ओके, नाउ देखिए, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट है। देखो, इफ द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस आपका V एंड द करस्पॉन्डिंग करंट I, तो आपका अगर इट इज फाउंड दैट द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर ओरिजिन से आपका पास हो रही है, द स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैन बी ऑब्टेन बाय टू क्वांटिटीज। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अदर, मीन्स कहने का होता ये एक्स एक्सिस पे आपका नाम आप पोटेंशियल डिफरेंस का आप लिखेंगे, और ये जो आपका वाई एक्सिस होगा ये आपका नाम देखो दिस इज ये करंट होगा, करंट आई आपका एम्पियर में करंट आई होगा, और ये जहाँ पे ये आपका होगा ओरिजिन पॉइंट आपका होगा देखो दिस। इसका मतलब क्या होगा, करंट अगर आपका ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, देखो दिस इज द स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब आपका क्या हो गया कि डायरेक्टली करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। भालो क्लियर हो गया? तो ना ये आपने इसमें करना है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस का ये आपका प्लेस। गुड कंडक्टर्स, अच्छा कंडक्टर वो है जो सवारियों का अच्छे ढंग से टिकट काटे, प्यार से टिकट काटे हैं, और छुट्टे पैसे तुरंत दे दे बिना किसी विवाद के, उसको अच्छा गुड कंडक्टर कहते हैं। ये कंडक्टर और ड्राइवर बेसिकली आपके याद रखिएगा, ये आपके डेट ऑफ बर्थ होती, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 15/07 आपका 1977, तो इसमें भी आपका देखो ना, पढ़ाई के साथ साथ ये चीजें भी बड़ी अनिवार्य हैं। ये 5 + 1 6 हो गया, दिस इज द ड्राइवर, एंड 5 6 6 13 आपका ये आपका 6 13, और 7 और 7 14 15, या आपका नाम 10 और 10 और 14 आपका 24 24 आपका 24 और 7 आपका हो गया 31 31 और 6 37 37 और 3 7 1 0 आपका नाम, ये कंडक्टर हो गया। ये डेट ऑफ बर्थ में भी आपका नाम ड्राइवर का, आपका बिजली में नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में नहीं, ये आपका ड्राइवर और कंडक्टर वहां भी आपका आते हैं। आपका नाम देखो दिस 1 है आपका, देखो ना, इसका मतलब योर सन इज वेरी स्ट्रांग। देखिए ये 6 आपका देखो, 5 मरकरी है आपका नाम, 6 जुपिटर है आपका नाम देखो दिस। ये कई चीजें होती हैं, ये जब आप हॉरोस्कोप लेकर के जाते हैं तो वहां भी पंडित जी ड्राइवर और कंडक्टर ही देखते हैं इसका, तब जाकर के 12। यहाँ पे मैं गुड कंडक्टर की बात कर रहा था, यहाँ पे ऐसे ही मैं कह रहा था कि कहीं ऐसा मत सोचिएगा कि कई ऐसे ईमानदार बच्चे भी होंगे आपके यहाँ जो पीछे से फर्स्ट आते होंगे, उनको अगर आप कहेंगे सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गुड कंडक्टर, मैम जो सही ढंग से टिकट काटे उसको गुड कंडक्टर कहते हैं। यहाँ पे नहीं, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंसेस ऑल द सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट आपका गुड कंडक्टर, अब इसकी अगर आप डेफिनेशन करेंगे तो ना देखो, दोज सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंसेस कॉल्ड, ये देखिए आपका गुड कंडक्टर। This is the definition according to the physics. ऐसे substances जिनकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बहुत कम होती है is called the good conductors. Means
और गुड कंडक्टर, जो गुड कंडक्टर होते हैं आपका नाम देखो, अलाउस द इलेक्ट्रिसिटी को आपका अलाउ करते हैं टू फ्लो थ्रू इट का मतलब यहाँ पे कंडक्टर इजीली, कन्वीनियंटली आपका जो आपका नाम इसको करते हैं, इसलिए एजी सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट आपका कंडक्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी का आपका सिल्वर का माना गया है आपका नाम। एंड कॉपर एंड एल्यूमिनियम, आपका अगर कॉपर और एल्यूमिनियम की आप बात करेंगे, ये दोनों मेटल आर ऑल्सो गुड कंडक्टर, नॉट द बेस्ट, गुड कंडक्टर। लेकिन ये आपका इट इज वेरी मच एक्सपेंसिव। इसके एक्शन की जो आपका बेसिकली जो आपका प्योरीफाई की आपका जो कॉस्ट आती है वो ज़्यादा आ जाती है। और फिर हिंदुस्तान में तो आपको पता ही है, अगर सिल्वर की तार ऊपर लगी हो तो रात को चोर कटाक कटाक प्लास लेकर के काट भी सकते हैं। यहाँ मेहनत नहीं करनी है और करोड़पति बनने के सपने देखने हैं, मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने। इसीलिए दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक वायर्स का मतलब कंडक्टर्स आपका ना देखो आर, इधर वहां मत देखिएगा, मेड अप ऑफ कॉपर, ये आपका कॉपर से, एंड एल्यूमिनियम से आपका नाम दिस इज द, वहां रख देना, फिर क्यों चिपका करके रखा तूने उसको, वजह कोई नहीं ले जा रहा, उसमें तेरी माँ का अकाउंट है क्या? एल्यूमिनियम, बिकॉज दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल, बिकॉज दे हैव वेरी low electrical resistances. That's why we use in our domestic wiring ये कलर कोई भी है, एनी शॉर्ट ऑफ कलर आपका ना होता, इंसुलेटर आपका जो बाहर से, बट स्टिल द वायर विच इज इनसाइड इट मस्ट बी ऑफ कॉपर की यूज होती है। जो वायरिंग ऊपर देख रहे हैं ये आपका जो कॉपर की आपकी यूज है। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये था इलेक्ट्रिक वायर्स। कल हम कंडक्टर के बाद आपका रेसिस्टर्स पे आएंगे, तो बिल्कुल देखिएगा। अब इससे आगे आपको वीडियो आपको पुराने मिलते जाएंगे, अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ तक भी थे, लेकिन ये थोड़ा सा कर दिया तो नो प्रॉब्लम एट ऑल।